चित है नमन वैदिक ऋचाओं को, वेद जिनसे सुभाषित है। बहुत सुंदर, आप सभी सुन रहे हैं। और ये चार पंक्तियां देश के उस 70% आवाम के लिए, उन किसान भाइयों के लिए जिनकी वजह से हम सभी हैं। सुनिएगा। सभी का भाग्य जो लिखता, सभी का भाग्य जो लिखता, उसे भगवान कहते हैं। सभी का भाग्य जो लिखता, उसे भगवान कहते हैं। प्रेम का धन, प्रेम का धन जो है रखता, उसे धनवान कहते हैं। लड़े निश दिन अभावों के प्रभावों से खड़ा देखो, क्षुधा सबकी मिटाए जो, भूख सबकी मिटाए जो, उसे कृषिवान कहते हैं। क्षुधा सबसे की मिटाए जो, उसे कृषिवान कहते हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सच मानिएगा। ये चार पंक्तियां इन मातृ शक्तियों को समर्पित करती हूँ। सुखदेव जी की इसमें बहन भी आई हुई है, उनकी भाभी जी भी आई हुई हैं। सुनिएगा। दर्पण दर्पण भी वफा का मैं चटकने नहीं दूंगी, पानी कभी भी आंख का मरने नहीं दूंगी। मैं अपने बुजुर्गों की आन बान शान का, मैं अपने बुजुर्गों की आन बान शान का, पल्लू कभी भी सर से सरकने नहीं दूंगी, पल्लू कभी भी सर से सरकने नहीं दूंगी। और ये चार पंक्तियां सभी की बेटियां होंगी, बहनें होंगी। मैं आप सबको समर्पित करती हूं आपके हवाले से, आपके उन नन्ही गुड़िया को। सुनिएगा। खन खनन 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 चूड़ियां बजे, खन खनन 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 चूड़ियां बजे, आ गई नवरात देखो बेटियां सजे, आ गई नवरात देखो बेटियां सजे। बेटियां होती है सुनो खुश नसीब को, बेटियां होती है सुनो खुश नसीब को, लालच न करे बेटों के खुद गर्जियां तजे, आ गई नवरात देखो बेटियां सजे। और बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शी एहसास है, आने वाले कल की आगाज है। और रोटियां कम देख बेटियां ही कहती हैं, पापा आप खा लो मेरा उपवास है, मेरा उपवास है। तो आप सब इतने मन से सुन रहे थे, सच मानिएगा। जब ऐसे श्रोता मिलते हैं, भले चंद ही हो, सीधा संवाद होता है और हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं पूरे मन से कह पाते हैं। और आप वो गुणवत्तापूर्ण श्रोता हैं कि आपके सामने कुछ भी सुनाने में हमें अच्छा लग रहा है, हमें प्रसन्नता हो रही है। अब देखिएगा, एक बेटी का ही दर्शन, समझिएगा बेटी बड़ी हो रही है और वो प्रेम करती है, प्रेम जीना चाहती है, प्रेम करना चाहती है। याद रखिएगा, व्यभिचार पर बंदिशें डालिए, ताले डालिए, उसका विरोध करिए, किंतु प्रेम का स्वागत करिए। और प्रेम का स्वागत करेंगे तो आपकी बेटियां बलि नहीं चढ़ेंगी, खुदकुशी नहीं करेंगी। ये आपके
अपने भाव और स्वभाव पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। तो सुनिएगा, इस मुक्तक के माध्यम से बेटियों की सप्तपदी की यात्रा मैं कराऊंगी आपको, और उसके विदा होने तक की यात्रा कराऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा, बस साथ साथ चलिएगा। बेटी प्रेम कर रही है और नायक नायिका के बीच का परस्पर संवाद है। और ये देखिएगा, ये आरती का मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ। अपने प्रेमी ईश को, जब जिसे आप प्रेम करते हैं उसको ईश्वर मान लेते हैं, तो आराधना कैसे होती है सुनिएगा। आरती के मेरे तुम प्रथम फूल हो, धर्म और अर्थ के भी तुम ही मूल हो, धर्म और अर्थ के भी तुम ही मूल हो, काम से मोक्ष के, काम से मोक्ष के तुम हृदयक प्रिय, भाव संवेदना के भी अनुकूल हो, भाव संवेदना के भी अनुकूल हो, तुम मेरी अल्पना, तुम मेरी कल्पना, तुम मेरी अल्पना, तुम मेरी कल्पना, तुम मेरी कल्पना और परिकल्पना, बिन तुम्हारे ब्रह्मांड भी कुछ नहीं, कैसे औरों की अब मैं करूं कल्पना, कैसे औरों की अब मैं करूं कल्पना। सृष्टि में तुम विषय वस्तु हो गर्व के, सृष्टि में तुम विषय वस्तु हो गर्व के, तुम ही तो हो प्रणेता प्रणय पर्व के, तुम ही तो हो प्रणेता प्रणय पर्व के, भूल कर भी न भूलो तुम्हें भूल से, भूल कर भी न भूलो तुम्हें भूल से, कल्पना हो मेरे तन हो गंधर्व के, कल्पना हो मेरे तन हो गंधर्व के। और देखिएगा, नायक और नायिका के परस्पर मजबूरी का एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अक्सर आपने सुना होगा, राम के साथ नायिका सीता रही है, कृष्ण के साथ प्रधान नायिका उनकी अहलादिनी शक्ति राधा रही है, किंतु यहाँ थोड़ी सी भूमिका अलग है। नायिका का प्रेम जो है वो राधा के जैसा है, नायिका की बिहवलता राधा के जैसी है, राम की मर्यादा में नायक है। और सुनिएगा, इस गीत के साथ आप यात्रा करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। वैसे एक बात और भी मैं बता दूं कि हम कथाओं में भूलवश कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं, या कहिए कि आदर्श आचरण संहिता की बदौलत कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम कह जाते हैं उन्हें, और आपके गृहस्थ जीवन में कई बार वो बवाल भी मचा देते हैं, क्योंकि आप उसको जब गलत तरीके से सुनते हैं तो वो गलत असर डालते हैं, जब आप उसको सार्थक तरीके से सुनते हैं तो वो सार्थक असर देके जाते हैं। एक बार श्यामल भाई साहब, मैं एक कथा के कार्यक्रम पद्म पुराण की एक व्याख्या चल रही थी, उस समय विष्णु और देवी लक्ष्मी का एक प्रसंग आया। तो भगवती लक्ष्मी के प्रसंग में मैंने कहा धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए। वो प्रसंग था, व्यापारी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी वो बहुत अच्छी शायरी करके गए हैं, किंतु है वो मौलिक व्यापारी। तो हमने ये कहा कि देखिए माँ लक्ष्मी की आराधना कैसे की जाती, और उस दिन आपको चांदी का आभूषण और सोना भी घर में लाना चाहिए। अब एक सज्जन उम्मीदे थे और उन्होंने केवल ये सुना कि धनतेरस के दिन सोना घर में लाना चाहिए, और वो अपनी सोना नाम की पड़ोसन को धनतेरस के दिन घर लेके चले गए। अब वो प्रसंग वापस फिर से रिवर्स होकर मेरे पास आया, बोले दीदी आपकी कथा सुन करके वो प्रेरक प्रसंग आपने मुझे मार्गदर्शन कर दिया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, और आपने जैसे ही कहा और कल मैं लेके आ गया। वो अलग बात है कि बहुत टूटा पिटा हूं और आज वापस फिर से आ गया हूं कथा सुनने, कि कुछ गलती तो नहीं हुई थी। तो बात ऐसी भी होती है, तो ऐसे मत सुनिएगा, जागृत अवस्था में सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आइए गीत सुनिएगा, फिर आगे की यात्रा भी करा।
राधा जैसा, राधा जैसा प्रेम है मेरा, राधा जैसा प्रेम है मेरा, राम सी है उनकी मर्यादा, एक नदी के दो है किनारे, एक नदी के दो है किनारे, और कहूँ क्या इससे ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। राधा सा है वो क्या सोचे मैं भी जानूं, मैं क्या सोचूं वो भी जाने, कुछ ना बोले मुंह ना खोले, मन ही मन की बातें तोले, मन ही मन की बातें तोले। अग्नि परीक्षा कैसी है ये, अनुभव कम अनुभूति ज्यादा। राधा सा है प्रेम ये मेरा, राम सी है उनकी मर्यादा, एक नदी के दो है किनारे, और कहूँ क्या इससे ज्यादा। मन का पंछी उड़ता जाए, जीवन शाम घनेरी छाए, मिलता नहीं है रैन बसेरा, जाने कब आएगा सवेरा, जाने कब आएगा सवेरा, कैसे पूरा कर पाऊंगी, कैसे पूरा कर पाऊंगी, मैंने किया था मौन जो वादा। राधा सा है प्रेम ये मेरा, राम सी है उनकी मर्यादा, एक नदी के दो है किनारे, और कहूँ क्या इससे ज्यादा। गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। फेरों का अनुबंध सजाकर जग ने मुझको बांध दिया है, अंतर मन को राख बनाकर इस रिश्ते का नाम किया है। उनकी प्रतीक्षा, उनकी प्रतीक्षा करते करते बीत गया है जीवन आधा। राधा सा है जीवन मेरा, राम सी है उनकी मर्यादा, एक नदी के दो है किनारे, और कहूँ क्या इससे ज्यादा। आप लोगों ने बहुत मन से सुना, बहुत अच्छे से सुना, और बहुत शांतप्रिय तरीके से सुना। सच में गीत ऐसा ही सुना जाता है। सच में कह रही हूँ, ये भक्त प्रहलाद की नगरी है, ये नैमिषारण्य जैसी